नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में आपके लेकर के आए एनएमएस एग्जाम पेपर 2025 के लिए गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो गणित में आपको टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 1331 का घनमूल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, घनमूल को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब रूट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में आपको इसी तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए 1331 का क्या निकालना है, घनमूल। तो इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें कितना से लग जाएगा, 11 से। चलिए 11 से इसमें अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 121। फिर से 11 से लग जाएगा, फिर 11। तो यहाँ पे 11 कितना बार आ रहा है, 3 बार। तो घनमूल में क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं, यानी 3 संख्या रहता है तो उसमें से 1 लेते हैं। तो 11 3 बार है तो 1 बार लेंगे, यानी इसका घनमूल क्या निकलेगा, 11, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे 2x - 7 = 13। अब इसको सॉल्व करना है, ये एक समीकरण है। तो यहाँ पे 2x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 देखिए 13 पहले से है, यहाँ 7 जो है माइनस में है तो ये चल जाएगा प्लस में, अगर साइड चेंज करेंगे तो। अब ये हो गया 2x = और ये हो गया 13 + 7, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा ना। ये 2 इस साइड आ करके डिवाइड हो जाएगा तो x का वैल्यू 10 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत में कितनी सममिति रेखाएं संभव हो सकती है। देखिए एक आयत का चित्र बनाते हैं। सममित का मतलब क्या है कि इसको बराबर भाग में बांटे। तो देखिए एक रेखा तो हम इधर से खींच सकते हैं और ये आयत को क्या कर रहा है, 2 बराबर भाग में बांट रहा है, यानी सममित कर रहा है। और एक आप इधर से भी खींच सकते हैं, तो ये भी क्या करेगा, इस आयत को 2 बराबर भाग में बांट सकता है। तो कितना सममित रेखा खींच सकते हैं एक आयत में, 2 सममित रेखा खींच सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए सेट में कौन पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, a² + b² बराबर होता है c²। ठीक है, ये सूत्र है। इस पर जो संख्या जो है इस तरह से बन जाएगा, इस पर सॉल्व हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों साइड, तो वो पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। तो चलिए पहला को ट्राई करते हैं। पहले क्या है 8, तो यहाँ पे लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस b। दूसरा संख्या क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर बराबर c, यानी कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर अगर करते हैं 64 होगा, 15 का स्क्वायर करते हैं 225 होगा, 17 का करते हैं स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 289। यहाँ पे 64 + 225 हो जाएगा 289, और इधर भी है 289। देखिए दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बराबर हो गया। ठीक है, तो ये इस सूत्र पर आ जाता है पहला ही ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन पाइथागोरस त्रिक है, तो आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये पहला ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिंदु -3 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखिए किस तरह से होता है, ये हो गया आपका संख्या रेखा इधर से, और ये इस साइड जो होता है ना, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इस साइड वाले को कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया तृतीय और ये हो गया चतुर्थ। तो इस साइड क्या होता है, इधर प्लस इधर प्लस, तो ये प्लस प्लस होता है। ये इस साइड माइनस प्लस, इस साइड माइनस माइनस। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो देखिए इसमें क्या है माइनस प्लस, क्या है माइनस, और पहला संख्या माइनस में दूसरा प्लस में। तो माइनस प्लस वाला देखिए किस चतुर्थांश में होता है, दूसरा चतुर्थांश में। तो ये हो जाएगा दूसरे, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए हुए क्रम में अगली संख्या है। तो यह तो रीजनिंग इसको कह सकते हैं। यहाँ आप देखिए कैसे किया है, 0 लिया, 1 लिया, फिर 1 लिया है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, आगे हमें निकालना है। तो ये सिंपल है, देखिए क्या कर रहा है, 0 1 को प्लस कर दिया, जोड़ दिया तो 1 हो गया। अब 1 1 को जोड़ दिया 2 हो गया, 2 और 1 को जोड़ दिया 3 हो गया, 3 2 को जोड़ दिया 5 हो गया, 5 3 को जोड़ दिया 8 हो गया। तब 8 5 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो सिंपल सा है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो दशमलव वाला जोड़ है, इसको कैसे जोड़ते हैं, 1 दशमलव है 1 1, दशमलव सामने सामने होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, 0.1, फिर उसके बाद है
1.001, फिर है 1.01। ठीक है, इस तरह से लिख करके इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे एक दूसरा से यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3.221, 3 दशमलव, अच्छा 3 तो इसमें है ही नहीं। चलिए कुछ मिस्टेक है, फिर से कर लेते हैं इसको। अच्छा सॉरी, मिस्टेक क्या था, देखिए इसमें माइनस है ना, और इसमें माइनस, हमने सबको प्लस कर दिया था, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक हो गया। चलिए फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में, तो दोनों प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, और ये जो दोनों माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो दोनों प्लस वाला को जोड़िए, ये हो गया 1.001। तो ये हो गया 111.2। इस तरह से आ जाएगा प्लस वाला। माइनस वाला को जोड़िए, 0.1, एक हो गया 1.01। तो हो जाएगा 111, ये भी हो जाएगा इस तरह से। अब घटा देना है ना, प्लस वाला में से माइनस वाला को घटा देना। तो 1.11 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 1001, 1.001। किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका सही होगा। चलिए इसमें देखिए इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ भाग है ना, यहाँ 2 से अगर 6 में भाग देते हैं तो 3 आएगा, और यहाँ पावर में से पावर को घटाएंगे तो 6 आएगा। तो ये होना चाहिए, इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन एक बहुफलक का निर्माण करता है ना। तो इसका सूत्र होता है F+B, ये आयलर का सूत्र कहलाता है। F+B - E बराबर होता है 2। तो इस सूत्र पर जो मान आ जाएगा सही सही, वही जो है बहुफलक बनेगा। तो चेक कीजिए, देखिए किस में आता है। तो ऑप्शन बी को ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे F कितना दिया है 6, भी दिया है आपको 8, -E कितना दिया है 12, बराबर क्या होना चाहिए 2। देखिए 8 6 14 आ रहा है, -12 बराबर 2। देखिए दोनों साइड बराबर आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो जिस ऑप्शन में बराबर आ जाएगा दोनों साइड, वही सही होगा। सूत्र याद रखना है, F+B - E बराबर टोटल नंबर। यहाँ F का मतलब फलक है, B का मतलब शीर्ष है, और E का मतलब कोर है, यानी किनारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड स्वतंत्र रूप से निकाला जाता है। निकाला गया कार्ड एक काला बादशाह हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है, तो यहाँ पे काला बादशाह का रहा है, तो काला बादशाह कितने होते हैं, देखिए 4 बादशाह होते हैं टोटल 52 पत्ती में। तो इसमें से 2 बादशाह जो होता है काला वाला होता है, और 2 होता है लाल वाला। यहाँ पे सिर्फ काला का बात हो रहा है, तो 2 बादशाह होंगे, यानी अनुकूल परिणाम है 2। अब बट्टा होता है कुल परिणाम, कुल टोटल कितना पता है 52, तो कट जाएगा 26 दूनी 52, ऊपर में कुछ नहीं तो 1/26, ये ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं इसका माध्य 7 है, x का मान निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इसको जोड़ लीजिए, 8 + 5 + 6 + 10 + x + 5। अब बटा हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6। अब बराबर है, इसका माध्य दिया हुआ ही है 7। इसको सोल्व किया, 8 5 13 6 19 10 29 5, 29 5 हो गया 34 + x। ये 6 जो है भाग में तो गुना में चल जाएगा, 42 हो जाएगा। 6 7 42। x का मान निकाल दीजिए, 42 में से 34 को घटा दीजिए, 42 में से 34 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिखिए कितना बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 बचेगा ना, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। खेत का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो सीधा सीधा 3x + 2 और 2x + 7, इसका हमको गुना कर देना है। तो यहाँ पे 3x को 2x करेंगे, 3 दूनी 6x², इस तरह से निकाल दीजिए। यहाँ पे 6 दिया 7 दिया 21x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4x, और ये हो गया आपका 7 दूनी 14।
तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कौन सा आ जाएगा, 6x² प्लस 21 4 25 प्लस 14, यह आ जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर है नीचे दी गई संख्या में से किसे इतना में जोड़ा जाए कि वह समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो किसको जोड़ा जाए, पहला ऑप्शन ट्राई कर लीजिए। तो 11 में 1 जोड़ देते हैं 12 हो गया। अनुपात 15 में 1 जोड़ देते हैं तो 16 हो गया। समानुपात 17 में 1 जोड़ देते हैं 18। 23 में 1 जोड़ देते हैं 24। देखते हैं ये समानुपाती होता है कि नहीं। तो ये हो गया 12/16 बराबर 18/24। तो देखिए यहाँ पे अब ये कट जाएगा आपको, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 6 तिया 18, 6 चौके 24। देखिए इधर भी 3/4 उधर भी 3/4 बराबर हो गया ना। तो यहाँ की नहीं, पहला ही ऑप्शन सही है। कहता एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, उसके अंतःकोण। तो अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र होता है n-2 गुना 180। तो भुजा n मतलब भुजा, तो भुजा हो गया 8 - 2 गुना हो गया 180। तो 8 में से 2 गया 6 गुना 180। तो 18 छक्के भुजा की संख्या हो गया कि n-2 गुना 180। तो ये निकल जाएगा आपको 108, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1080। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 मजदूर किसी काम को 18 दिन में करते हैं 15 दिनों में पूरा करने के लिए। तो 45 मजदूर 18 दिन में करते हैं, तो एक मजदूर कितना करेगा, 45 गुना 18। अब 15 दिन में पूरा करना है तो 15 से भाग दे दीजिए। तो 15 तिया 45, 18 तिया 54, 54 जो है मजदूर चाहिए। ठीक है, तब जा कर के 15 दिन में काम पूरा होगा। तो ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़िए। इसका गुणनखंड निकालना है, तो 2 तो कॉमन में आ जाएगा, फिर उसका गुणनखंड निकाल लीजिए। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहता है एक विद्यालय में 40% लड़के हैं, इस विद्यालय में लड़कियां 516 हो तो कुल विद्यार्थी, मान लेते हैं कुल विद्यार्थी x है। तो लड़की कितना है, x का 60%, क्योंकि 40% लड़का है। तो x का 60% कितना दिया है, 516। तो x गुना 60% का मतलब क्या है, 60/100 = 516। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, यहाँ से आपका हो गया ये 10 जो है यहाँ गुना में चल जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 6। तो ये हो गया 51 5160 बट्टा 6। तो काट के ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 88 नंबर में एक टीवी विक्रेता उसका मूल्य 10% देखिए 20% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं क्रय मूल्य है 100 रुपया। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, 20% अधिक, तो यानी कि 120 रुपया हो गया, अंकित कर दिया, उस पर लिख दिया 120 रुपया। अब 10% छूट देता है, 120 रुपया में क्या करता है, कहता है 10% इसमें छूट है, 10% इसका निकालिए तो कितना आ जाएगा, 12 रुपया। यानी कि 100 रुपया का सामान था, उसको 120 रुपया दाम लिख दिया और उस पर कह दिया 10% छूट है, तो कितना बेच दिया, जो है 112 रुपया में बेच दिया उसको। तो 112 रुपया में बेच दिया, तो इसको फ़ायदा कितना हुआ, 112 रुपया में इसको बेच दिया। तो इसको जो फ़ायदा हुआ देख लेते हैं, 120 रुपया दाम लिख दिया और 10% छूट दे दिया, तो 12 रुपया इसको छूट मिला। तो 12 रुपया छूट मिला, तो 120 रुपया था, अब 12 रुपया इसमें छूट करते हैं तो 108 टका में बेचा, 108 रुपया में। तो इसका मतलब 8 रुपया इसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो है 100 रुपया क्रय मूल्य था, 8 रुपया इसको फ़ायदा हुआ। तो इसका मतलब है 8% इसको लाभ हुआ। उसका प्रतिशत निकालेंगे तो 8% निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 विद्यार्थी है, यहाँ पाई चार्ट बनाया है, कहता कौन गलत है, कौन सा भाग सही नहीं है। तो चेक करिए, देखिए यहाँ पे ये 20 है, तो इसका अगर पाई चार्ट बनाते हैं, केंद्रीय कोण निकालते हैं, तो 20 बट्टा कितना हो जाएगा 120, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 120 है, इसको गुना किया जाता है 360 से पाई चार्ट बनाने के लिए। ये कट जाएगा, 2 6 का 12, 86 में भाग दिए 36, 60 डिग्री आ रहा है, ये सही है। दूसरा चेक कीजिए, 50 टोटल विद्यार्थी 120 गुना कर देते हैं 360 से, ये 0 0 कट जाएगा, 12 तिया
36 0, तो 3 5 15, 150 होता है, जबकि यहाँ लिखा है 155। इसका मतलब यही बी वाला जो है गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, इसमें जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।